सच्चाई की जीत। चंडीगढ़ से काठमांडू तक की यात्रा करने वाला भवन विद्यालय चंडीगढ़ का एडवेंचर एवं साइकिलिंग क्लब पहुंचा काशीपुर। भवन विद्यालय चंडीगढ़ का एडवेंचर एवं साइकिलिंग क्लब चंडीगढ़ से काठमांडू तक मैत्री 2023 का आयोजन करते हुए एक असाधारण यात्रा लेकर आज काशीपुर पहुंचा। यात्रा का स्वागत करते हुए तमाम लोगों ने युवा साइकिल चालकों के हौसले की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी हिम्मत यात्रा सीमाओं को पार करती है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित करेगी। बता दें कि साइक्लोथॉन का मुख्य उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने संबंधों को मजबूत करना है। इसी के साथ पड़ोसी देश के साथ दोस्ती और प्यार के गहरे बंधन को बढ़ावा देना है। ऐसे में 12 दिनों के दौरान छात्र और शिक्षक अपनी साइकिल पर 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। काठमांडू के लिए उनका मार्ग उन्हें हरिद्वार, काशीपुर, सितारगंज, कपिलवस्तु और भरतपुर जैसे उल्लेखनीय स्थलों से ले जाएगा तथा उनके अनुभव की समृद्धि को जोड़कर उन्हें अलग सांस्कृतिक अनुभव देगा। वहीं शांति के दूत के रूप में ये बच्चे दुनिया को शांत और सुंदर बने रहने की मिसाल देंगे। यात्रा में शामिल शिक्षक विजयपाल सिंह ने प्रेम और सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देते हुए मैत्री 2023 साइक्लोथॉन में वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर बोलते हुए कहा कि दुनिया एक परिवार है। इस सार्थक यात्रा की शुरुआत करते हुए 17 छात्र और 5 शिक्षकों की टीम एक शक्तिशाली संदेश लेकर सीमा पार करेगी, जो आपसी समझ और सहयोग की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देती है। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। इंडो नेपाल यात्रा इन बच्चों ने जो है भारत विद्या मंदिर अपने चंडीगढ़ से 27 सेक्टर 27 में इनका विद्यालय वहाँ से शुरू करी है। तो मैं इन बच्चों को पहले तो बधाई देता हूँ कि इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है और निश्चित रूप से साइकिल पर ये यात्रा करना 1300 किलोमीटर की ये बच्चों के लिए एक बधाई का पात्र है ये। और ये यहाँ से जो है अपने यहाँ से सितारगंज होते हुए और फिर ये अपने नेपाल में प्रवेश करेंगे और इन्होंने काठमांडू तक की 1300 किलोमीटर की यात्रा करके जो है एक संदेश देना है मैत्री का कि हमारे भारत नेपाल से हमारे क्या संबंध हैं, किस तरीके की मित्रता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड से जो नेपाल के संबंध हैं वो रोटी बेटी वाले हैं और यहाँ पर बहुत सारे परिवारों में वहाँ की लड़कियाँ हैं, बहुत सारे परिवारों में यहाँ की वहाँ लड़कियाँ हैं, शादी विवाह भी यहाँ पर होते हैं और दिन रात का आने जाने का संबंध उत्तराखंड से जो नेपाल सीमा से है वो है, चाहे वो पिथौरागढ़ से हो, चाहे यहाँ सितारगंज से हो, इधर साइड से ये लोग आना जाना लगा रहता है। और निश्चित रूप से हमारा जो है वो बहुत पुराना मित्र है नेपाल और उसे और मजबूती देने के लिए और प्यार के संबंध बढ़ाने के लिए जो बच्चों ने ये यात्रा शुरू करी है, तो मैं इन्हें बहुत बधाई देता हूँ कि अगर इस तरीके से हम लोग अपने संदेश देंगे और यहाँ से इस तरीके के कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से जो है वो हमारे संबंधों में और मजबूती आएगी। देखिए, सरकार तो अपना काम करती है, लेकिन जो बच्चों ने ये इनिशिएटिव लिया है मैं इसके लिए इन्हें पुनः बधाई देता हूँ। और जिस तरीके से हम लोग अपने पड़ोसी देशों से मित्रता के संबंध चाहे सरकार बढ़ा रही है मोदी जी द्वारा जो है, चाहे वो बंगाल हो, श्रीलंका हो, अपना नेपाल हो, और इन देशों से जो है मित्रता के संबंध बढ़ाने का काम मोदी जी ने करा है। तो मैं पुनः आप बच्चों को बधाई देता हूँ कि एक आपने बहुत अच्छा कार्य किया है और निश्चित रूप से इससे हमारे जो है पड़ोसी देश से संबंध भी मधुर होंगे। और अभी आप जैसे वहाँ पर जाएंगे, राजदूत से मिलेंगे, वहाँ के जो भी बड़े अधिकारी या जो भी मतलब वहाँ के नेता होंगे उनसे मिलेंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें भी एक अच्छा संदेश जाएगा। धन्यवाद। मैं इस यात्रा का श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स खुद ही अंतर्राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस स्पोर्ट्स पर्सन हैं और उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे चैलेंजेस कर सकूँ। इसलिए मैं अपनी लिमिट्स को टेस्ट करने के लिए कि मैं कितना साइकिल चला सकता हूँ, मेरे कितना सहनशीलता है, इसलिए मैंने नेपाल चूज़ करा। और नेपाल एक बहुत मेरी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि ये भवन विद्यालय पहला स्कूल है पूरे भारत का जो नेपाल जा रहा है और दूसरे देश में साइकिल के साथ। हमको कई असुविधा हुई, पर हमारा जोश और जज्बा बहुत था कि हमने वो नज़रअंदाज करा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले गए। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम यजत कुमार है। यजत कुमार जी।
कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं उसको जब जिया जाता है तो ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन होता है मुझे लगता है, और ज़्यादा समझ आती है चीज़ों की। तो ये बच्चे जो जो पढ़ रहे थे आज वो सीख रहे हैं, असली में सीख रहे हैं, जैसे कि कैसे आपस में बातचीत करनी है, लोगों से कैसा व्यवहार करना है। जब वो उतरेंगे मैदान में तभी उनको समझ आएगा ये सब कैसे किया जाएगा, क्यों पढ़ाई किताबों में सीमित रह जाएगी तो मुश्किल होगा। सबसे बड़ा संदेश यही था। मुझे लगता है कि साथ साथ ये एक्टिविटीज़ अगर होती रहेंगी, जिस तरह ये साइक्लोथॉन हो रहा है या कोई भी और इस तरह की एक्टिविटी जहाँ बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं रियल लाइफ को, ये बहुत ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं। वो चीज़ें सीखते हैं जो नॉर्मल हम लग्जरी रूम्स में बैठ के नहीं सीख सकते या फिर स्कूल्स के बंद दीवारों में नहीं सीख सकते। दिस इज़ अ मस्ट एक्टिविटी। यही कि हमें एक दूसरे का संस्कार जो है कैसे सीखना है, ये कल्चरल एक्सचेंज है एक तरह का। उनका खाने पीने रहने का जो भी उनके संस्कार हैं, हमारे बच्चे उसे क्या सीखते हैं, उससे क्या सीखते हैं, और हमारे बच्चे उन्हें क्या बताते हैं भारत के बारे में, कि जो आपस में देश हैं वो एक तरह से एक फ्रेंडशिप मिशन पे ही हैं, वर्ल्ड पीस मिशन पे ही हैं। देयर इज़ नथिंग मतलब डिफरेंट इन बिटवीन दीज टू कंट्रीज। द ओनली थिंग इज़ द कल्चरल डिफरेंस, लैंग्वेज डिफरेंस, बट अल्टीमेटली द गोल इज़ वन एंड दैट इज़ पीस एंड ब्रदरहुड।